खेलता कूदता तो बहुत है, पर जब होमवर्क करने के लिए कहो तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। एक टाइम पर एक जगह पे कुर्सी पे आपका बच्चा बैठ नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मेसी और डिसऑर्गेनाइज्ड है, बार-बार आवाज़ लगो और लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। तो आज की वीडियो आपके बच्चे के लिए है और अगर आप टीचर हैं तो आपकी क्लास में ज़रूर ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अदिति भसीन और आज मैं बात करने वाली हूं ADHD के बारे में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये क्या है? यूजुअली ये बच्चों का डिसऑर्डर है, तो ये टीचर्स और पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत बार अनडायग्नोज रह जाता है और यही कारण है कि हम 12 साल की एज के बाद भी कभी कभी लोगों को एडल्ट एजेस में भी ADHD से पीड़ित आजकल देख रहे हैं और एडल्ट ADHD भी धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं साइन एंड सिम्टम्स से आप अपने आप को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं उससे शुरुआत करूंगी और एंड में ट्रीटमेंट के बारे में भी जरूर बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बात करने वाली हूँ इनअटेंशन के बारे में, फिर मैं बात करने वाली हूँ हाइपर एक्टिविटी के बारे में। दो कंपोनेंट्स में मैंने इस डिजीज को डिवाइड किया है। इनअटेंशन के और मतलब ध्यान की कमी है, ये कैसे पता लगेगा? तो 9 चीजें हैं, 9 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आपके बच्चे में कोई भी 6 पॉइंट्स पाए जाते हैं, 6 पॉइंट्स के लिए आपको लगता है कि हाँ ये है बच्चे में, तो मतलब कि वो ध्यान नहीं दे पा रहा। और ऐसे ही 9 पॉइंट्स बताऊंगी जो हाइपर एक्टिविटी के लिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है। उस 9 में से अगर उस 9 में से वो 6 चीज़ें कर रहा है तो मतलब हाँ उसको अटेंशन भी नहीं है और वो हाइपर एक्टिव भी है, मतलब वो इस डिसऑर्डर में है। तो ये बात जानिए कि क्या वो नोटी है, क्या वो सफ़र कर रहा है, क्या वो शैतान है या फिर वो किसी चीज़ से गुजर रहा है और आपको नहीं पता। तो फर्स्ट है फेल्स क्लोज अटेंशन, मतलब किसी चीज की डिटेल्स को मिस कर देता है बच्चा। जैसे कि होमवर्क लिख रहा है और होमवर्क की लास्ट लाइन लिखना भूल जाता है। तो अक्सर मैं बच्चों से पूछती हूँ कि क्या मैम बहुत तेज बोल रही थी और आप लास्ट लाइन नहीं लिख पाए, वाज मैम फास्ट? तो बच्चा बोलेगा हाँ मैम बहुत जल्दी बोल रही थी। पर क्लास के बाकी बच्चे लिख पाते हैं तो शायद उसका वो उतना ध्यान नहीं देता कि वो एंड तक की लाइन लिख पाए। तो दूसरी चीज है कि फेल्स टू पे कॉन्टिन्यूअस अटेंशन। तो वो लोग क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस अटेंशन नहीं दे पाते। उनको पता है कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये क्लास जरूरी है, मुझे पिछली बार भी पनिशमेंट मिलती, इस बार भी मिल सकती है, तो वो पूरी कोशिश करते हैं उस क्लास में अपना ध्यान लगाने की। अगर एडल्ट ADHD है तो पूरा बंदा कोशिश करेगा कि यार ये मीटिंग बॉस की है, मैं पूरा अपना ध्यान लगा के सुनूं कि वो बॉस क्या बोल रहा है। बट एक्चुअली में वो मजबूर है यार, वो बैठ ही नहीं पाते इतनी देर की, इतनी देर का लेक्चर वो सुन पाए। तो ऐसे बच्चों को आप देखेंगे कि वो क्लास में भाग रहे होंगे, क्लास में दौड़ रहे होंगे, सीट में उठक बैठक करते रहेंगे, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे, पर वो एक बहुत लंबे पीरियड तक अटेंशन क्लास में नहीं दे पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ध्यान देना नहीं चाहते, शायद वो ध्यान दे ही नहीं पा रहा है। तीसरा है कि जब आप उस बच्चे को आवाज लगाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वो नहीं सुन रहा, वो यार ये तो अपनी राहुल राहुल यार ये तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता है, ये अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता है, ऐसा लोग बोलते हैं या फिर पेरेंट्स को खुद को भी फील होता है। चौथी चीज है कि हम आवाज लगाते हैं और बच्चा जान के नहीं सुनता, 3 4 5 बार उसको आवाज लगानी पड़ती है, होमवर्क कर ले होमवर्क कर ले होमवर्क कर ले होमवर्क कर ले, फिर जाके वो एक बात आपकी आवाज सुनेगा और वो होमवर्क करेगा। फिफ्थ चीज क्या है, उनको ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, क्रेयॉन्स कहीं फेंके, चप्पल कहीं फेंकी, शूज कहीं फेंके, स्कूल की यूनिफॉर्म कहीं फेंकी, आप 100 बार बोलते हो वॉशिंग मशीन में रखिए, कर वो कर, पर वो अपने डिसऑर्गेनाइज रहते हैं। फिर वो अपना होमवर्क की कौन सी डेडलाइन थी, लास्ट डेट कौन सी थी, ये चीज भूल जाते हैं, या फिर कभी भी वो अपना होमवर्क अब देखना लास्ट डे में ही करेंगे। ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, पहले आपको लगा गया तो हर बच्चे में होते हैं, पर अगर इन 9 में से 6 चीजें आपके बच्चे में हैं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो 6th चीज क्या है कि अवॉइड्स और डिसलाइक्स और रिलक्टेंट, मतलब ना नुकुर करता है ऐसे काम करने में जिसमें मेंटल एंगेजमेंट होती है। चाहे पढ़ाई में कोई गेम भी ऐसी होगी ना जिसमें बहुत दिमाग लगता होगा, बहुत कॉन्सेंट्रेशन लगती होगी, तो वो उस गेम को भी करना पसंद नहीं करेगा। कौन सी गेम्स करना पसंद करेगा? दौड़ भाग की, उछल कूद की, है ना, बैडमिंटन खेल लेगा, स्विमिंग कर लेगा, पर कोई भी गेम भी जिसमें दिमाग लग रहा है वो नहीं करेगा। मेंटल लेबर की जो भी चीज होती है ना वो बच्चे को करनी पसंद नहीं होती। 7वीं चीज है कि लूजेस नेसेसरी थिंग्स, पेन खो देगा, क्रेयॉन खो देगा, पेंसिल्स खो देगा, अपने चश्मे भूल जाएगा, जो जरूरी चीजें हैं ना डे टू डे लाइफ की, वो सब वो बच्चा खो देता है। उसके बाद 8वीं चीज है कि लूजेस इजीली, वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कोई घर में आया, वो होमवर्क कर रहा है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट, कोई आवाज हो गई, पेंसिल ही गिर गई ना, बच्चा डिस्ट्रैक्ट, एक बार उठ जाएगा फिर पढ़ने नहीं बैठेगा, तो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से।
नेक्स्ट चीज़ है फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज़। 9th और लास्ट चीज़ है कि जो डे टू डे काम हम करते हैं ना वो भी करना भूल जाते हैं। जैसे अगर एडल्ट ADHD का केस है तो बंदा बिल भरना भूल जाएगा, अपने सबमिशंस की लास्ट डेट भूल जाएगा, क्लास वर्क का काम भूल जाएगा। तो जो काम वो रोज कर रहा है ना वो रोज के काम भी भूल जाता है करना। तो ये देखिए, ये आपको लगेगा कि बहुत सारे बच्चों में ये होता है, मेरे बच्चे में अलग से नहीं है ये चीज़, ऐसा नहीं है। अगर इन 9 में से 6 या 9 की 9 चीजें आपको लगता है आपके बच्चे में हैं, हो सकता है कि आपका बच्चा शैतान नहीं है पर वो मजबूर है, वो चाह कर भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा लगता है आपको तो प्लीज साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। बहुत सारी थेरेपीज और मेडिटेशन से इस डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं, इसको बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अंदर एबिलिटी है बट कुछ रीजंस की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसका ये मतलब नहीं उसमें एबिलिटी नहीं है, तो उस एबिलिटी तक वो फंक्शन कर पाए उसके लिए आपको मदद लेने की जरूरत है। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज गेन की है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। मैं इस डिजीज का पार्ट 2 भी लाना चाहती हूँ। अगर आपके कमेंट्स रहे और सपोर्ट रहा तो जरूर लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।